केकड़ी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संभावित अजमेर यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु ने मंगलवार को केकड़ी का दौरा कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन संभावित केकड़ी दौरे को देखते हुए तैयारियों में जुट गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री का ग्राम पंचायत अजगरा में वीबी रामजी योजना सहित केकड़ी देवली नशीराबाद 4 लेन सड़क परियोजना के शिलान्यास तथा विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ने केकड़ी नगरपालिका पहुंचकर शहरी सेवा शिविर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आवश्यक तैयारियों को लेकर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील, उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई तथा पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन संभावित मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। केकड़ी अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कथित भाई को आजीवन कठोर कारावास व 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक मासूम बच्ची जो नज़दीकी रिश्ते में लगने वाले भाई पर विश्वास करती थी, उसके साथ इस तरह की शारीरिक और मानसिक क्रूरता करना मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। ऐसे अपराधी समाज में किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। ये विश्वासघात व क्रूरता की पराकाष्ठा है। उन्होंने फैसले में लिखा कि इस उम्र में बच्ची जो असहनीय शारीरिक पीड़ा, ब्लीडिंग व गंभीर चोटें आई है, वे उसके कोमल शरीर व मन पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ देती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 9 जुलाई 2024 को पीड़िता के पिता ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जुलाई की शाम को मासूम घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। तलाश करने पर वह झाड़ियों में रोती हुई मिली, जिसके बाद उसे जेएलएन अस्पताल ले जाया गया। वहां बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी की बात बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर रिश्ते में भाई लगने वाले कथित आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अनुसंधान व मेडिकल रिपोर्ट में घटना की पुष्टि होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष 23 गवाह व 44 दस्तावेज प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत कुल 6 लाख रुपए की प्रतिकर राशि भी दिलाई। विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह ने फैसले में लिखा कि समाज में बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र और न्याय प्रणाली के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर करती है। इस तरह के भयानक आघात की भरपाई कानून के कड़े रूख से ही संभव है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक ऐसे जघन्य कृत्यों के लिए कठोरतम सजा नहीं दी जाएगी, तब तक अपराधियों में कानून का डर पैदा नहीं होगा। ऐसी सजा अन्य अपराधियों के लिए एक कड़ा सबक बनेगी। पॉक्सो जैसे कड़े कानूनों का उद्देश्य ही यही है कि मासूमों को सुरक्षा मिले और उनके परिजनों का कानून पर विश्वास बना रहे। ऐसे मामलों में कठोर सजा देना समाज के नैतिक ताने बाने को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर मां श्री यादेव प्रजापति विकास सेवा संस्थान केकड़ी के तत्वावधान में दक्ष प्रजापति सेवा समिति सावर 27 की बैठक रविवार को श्रृंगार चूड़ी महादेव मंदिर राजपुरा में आयोजित हुई। बैठक में आगामी 3 वर्षों के लिए समिति की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से निर्विरोध गठन किया गया। साथ ही समाज में शिक्षा, सामाजिक एकता और कुरीतियों के उन्मूलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11 सूत्रीय प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए। निर्वाचन अधिकारी के रूप में संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति एवं सचिव
रामधन प्रजापति के निर्देशन में हुए चुनाव में दुर्गालाल प्रजापति को अध्यक्ष, रामधन प्रजापति को सचिव, बालूराम कुमार को सह सचिव, भेरूलाल प्रजापति को कोषाध्यक्ष तथा मूलचंद प्रजापति और गोपाल प्रजापति को उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। इसके अलावा रामेश्वर प्रजापति, गणेश प्रजापति, जगदीश प्रजापति, हनुमान प्रजापति एवं लादू प्रजापति को संरक्षक, शिशुपाल प्रजापति को मीडिया प्रभारी तथा जगदीश प्रजापति को युवा प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में समाज के सर्वांगीण विकास के लिए 11 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रत्येक बालक बालिका को कक्षा 12 तक अनिवार्य शिक्षा दिलाने, तकनीकी एवं कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कोष स्थापित करने, सामाजिक आयोजनों में शिक्षा कोष के लिए सहयोग जुटाने, गंगा प्रसादी कार्यक्रम एक दिन में आयोजित करने, अंतिम संस्कार की परंपराओं में सादगी अपनाने, आटा साटा जैसी कुरीतियों को हतोत्साहित करने, वैवाहिक विवादों का सामाजिक स्तर पर समाधान, विवाह समारोह में आभूषणों की सीमा तय करने, नाता प्रथा संबंधी सामाजिक नियम निर्धारित करने तथा सामाजिक संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे। बैठक में कैलाश चंद प्रजापति अध्यक्ष बिशलपुर समिति, भवनलाल प्रजापति, सत्यनारायण प्रजापति, भेरूलाल प्रजापति, सूरजकरण प्रजापति, रामनारायण प्रजापति सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।